हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंगडम ऑफ रूइन के एपिसोड 1 को। इस एनिमे में काफी ब्रूटल और अनएक्सपेक्टेड सीन भी दिखाए गए हैं और उस मोमेंट पर ये एनिमे काफी ज्यादा सैड और इमोशनल हो जाता है। पर इस सीरीज को देखने के बाद हम रियलाइज कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी कितनी ज्यादा गिर सकती है। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि गॉड ने ह्यूमंस को बनाया और उनके बनाने के बाद उन्होंने विचेस को भी बनाया और जिनके पास काफी ज्यादा मैजिकल और ह्यूमन के कंपेयर में उनके पास काफी ज्यादा पावर्स थी। गॉड ने एक ही मोटिव से विचेस को बनाया था कि वो सारी विचेस ह्यूमंस को प्रोटेक्ट और उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाएंगी। पर कुछ समय बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है और विचेस ने भी अपने प्रॉमिस को निभाया। पर एट द प्रेजेंट टाइम ह्यूमंस हम काफी ज्यादा वायलेंट हो गए थे। उनको अब किसी विच से हेल्प नहीं चाहिए थी, वो खुद ही सब कुछ करना चाहते थे। एंड देन उन्होंने विचेस को अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। अब सभी ह्यूमंस विचेस को पकड़ के उन्हें फांसी पर लटका दे रहे थे और उन सभी विच में से एक विच ने ह्यूमंस को श्राप दिया कि तुम भी जल्दी मरने वाले हो। एंड उसके बाद हमें रेडिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एडोनिस, जो कि इस एनिमे सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर है, हम देखते हैं कि एडोनिस और क्लोई बॉर्डर को पार करने के लिए धूप में चल रहे होते हैं। एडोनिक एक इंसान था और क्लोई एक विच थी। एडोनिस उस धूप में चल चल के थक गया था तो वो क्लोई को कुछ मैजिक करने के लिए बोलता है। एडोनिक इतने धूप में चल चल के थक चुका था तो वो क्लोई को कुछ मैजिक करने के लिए बोलता है। हालांकि क्लोई एक आइस विच थी पर उसने डायरेक्टली मना कर दिया मैजिक करने से। क्लोई मैप में बॉर्डर का रास्ता देख रही थी। में ही एडोनिक ने अपने स्मार्टफोन को निकाला और उससे लोकेशन देखने लगा। पर इससे क्लोई नाराज हो जाती है। वो बोलती है अगर हम स्मार्टफोन का यूज करेंगे तो हम ट्रैक कर लिए जाएंगे। पर एडोनिक ये जस्टिफाई करता है कि इस स्मार्टफोन से हम ट्रैक नहीं होंगे क्योंकि इस स्मार्टफोन को मैंने खुद बनाया है। तो क्लोई को पकाने लगता है तो क्लोई गुस्से में आके एडोनिक के सर पे एक जोर का घूंसा मार देती है। पर इसके बावजूद भी क्लोई ने अपने मैप का यूज करके रास्ते को ढूंढ लिया। एडोनिक अभी भी वहीं पर बैठा दुखी था। उससे एडोनिक तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। एडोनिक क्लोई से पूछता है कि हम अपने नेशन को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, आखिर हम वहाँ पे शांति से क्यों नहीं रह सकते हैं। अब क्लोई एडोनिक को आंसर देती है कि मैं एक विच हूँ और ह्यूमंस कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स द रीजन कि हम दूसरे जगह पर जा रहे हैं और अगर हमने बॉर्डर पार कर लिया तो हम उस जगह पर पीसफुली रह सकते हैं। और फिर एडोनिक बोलता है कि मैं रेडिया एंटायर से बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्लोई काफी ज्यादा खुश थी। वो सभी विचेस से सबसे अलग थी। एंड उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर रेडिया एम्पायर की मिलिट्री आ जाती है जो कि उन्हें ट्रैक कर लेती है। एडोनिक उन मिलिट्री वालों से फाइट करने के लिए जाता है पर क्लोई ने एडोनिक को रोका। यह बोला कि मुझे इनसे फाइट करने दो। सीरियसली क्लोई ने अपने एक ही अटैक से उन सभी आर्मी को डिफीट कर दिया, इवन उन्हें बर्फ में जमा दिया। पर इस बात से एडोनिक काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। यह बोलता है कि जब तुम मुझे फाइट करने ही नहीं देती तो तुम मुझे मैजिक क्यों सिखा रही हो। पर क्लोई ने इसका आंसर यह दिया कि तुम अभी भी इनोसेंट हो, तुम उनसे फाइट करने के कैपेबल नहीं हो। एडोनिक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मुझे उनसे इसलिए नहीं लड़ने देती कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और तुम नहीं चाहती कि मैं एक ह्यूमन होकर ह्यूमन की ही जान लूं। और इतना कहते ही एडोनिक रोने लगता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और वो आई लव यू बोलने जाता है। इतने में क्लोई आके उसे हक कर लेती है। सिचुएशन इंटेंस होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बर्फ में जमने के बाद भी आर्मीज की मशीन वर्क कर रही थी और सैटेलाइट ने उनके लोकेशन का पता लगा लिया। उन सभी आर्मी के खत्म होते ही एक मैसेंजर ने ये सभी इंफॉर्मेशन रेडिया एम्पायर तक पहुंचा दी और इंपीरियर उस मैसेंजर को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे वो विच और वो लड़का चाहिए। और उतने में हम देखते हैं कि उनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और क्लोई ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बोलती है कि इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक विच भी नहीं कर सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ का एम्पीरियर लोगों को एक स्पीच दे रहा था। उस एम्पीरियर ने यह स्पीच दिया कि अब तक उन सभी विचेस ने अपनी मैजिकल पावर्स से हमें प्रोटेक्ट करती आ रही हैं, पर अब नहीं, हमें अब उनकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें अब उनसे डरने की जरूरत है। और उसने यह भी कमांड दिया कि अब हम सभी विचेस को खत्म कर देंगे, उनसे अपना कमांड लेंगे और इस धरती पर सिर्फ ह्यूमैनिटी ही होगी। इतना कहते ही वहाँ पर क्लोई और एडोनिक टेलीपोर्ट होते हैं। एडोनिक और क्लोई अभी भी कंफ्यूजन में ही थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। पर इतने में एडोनिक उस इंपीरियर को मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ता है पर उसके गार्ड ने उसे वहीं पर पकड़ लिया और इसकी वजह से क्लोई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इंपीरियर को वार्निंग देती है कि वो एडोनिक को छोड़ दे वरना मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। पर वो जैसे ही अपनी मैजिक को कास्ट करने जाती है उसकी मैजिक वहीं पर पैरालाइज हो जाती है। उसकी मैजिकल पावर्स उस प्लेस पर चलती ही नहीं है।
और इससे क्लोई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इंपीरियर यह बताता है कि मैंने तुम्हारे मैजिक को डिसपैरालाइज कर दिया है, वो भी साइंस और मशीन की हेल्प से। और फिर वो इंपीरियर क्लोई के पास आता है और उसके कपड़े को फाड़ देता है। और ये सब देख के एडोनिक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एडोनिक इंपीरियर को जान से मारने की धमकी देता है और फिर वो इंपीरियर एडोनिक को शूट करने का कमांड देता है। पर हम देखते हैं कि एडोनिक के लिए क्लोई ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। उस इंपीरियर के सामने यह जस्टिफाई किया कि इसमें एडोनिक की कोई गलती नहीं है, मैंने एडोनिक को किडनैप किया है और वो एक ह्यूमन है आपकी ही तरह, प्लीज उसे जाने दे और उसे ना मारे। अगर आप चाहे तो आप मुझे जान से मार सकते हैं, पर इसके लिए एडोनिक को प्लीज छोड़ दें। एडोनिक की जान बचाने के लिए क्लोई उस इंपीरियर से भीख भी मांगती है। बट वो मोमेंट एडोनिक और क्लोई के लिए सबसे ब्रूटल मोमेंट था। एडोनिक अपने उन बीते लम्हों को याद करता है जिनमें वो क्लोई के साथ होता है। वो उसके प्यार और उसके एहसास को याद करता है जब क्लोई ने उसके हाथों को थामा और उसे एक नई जिंदगी दी। क्लोई अपने आखिरी पल में उन लम्हों को याद करती है जब वो एडोनिक से मिलती है, जब उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ती है, तब वो सबसे ज्यादा खुश थी। और क्लोई यह कहती है कि मैं तब सबसे ज्यादा खुश थी जब तुम मुझे मिले थे। और फिर क्लोई एडोनिक को हर चीज के लिए थैंक यू बोलती है और उसे आई लव यू बोलने जाती है। और इतने में उस इंपीरियर ने क्लोई के सर पे शूट किया। उस इंपीरियर के शूट करते ही उसकी आर्मी ने क्लोई पर गोलियों की बौछार कर दी। क्लोई की पूरी बॉडी गोलियों से छलनी हो जाती है। पर इतना एनफ नहीं था, उस इंपीरियर ने कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और वहाँ के सभी लोग दुखी नहीं थे बल्कि हंस रहे थे उसके ऊपर। और एडोनिक टूट चुका था, उसके गुस्से की आग बढ़ चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम 10 साल बाद देखते हैं रेडिया एम्पायर में एक नया नाइटमेयर आ जाता है और वहीं की एक प्रिजन में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों को कैद करके रखा गया है। 2 लड़कियां थी कि जो कि ब्रेड के लिए झगड़ा कर रही थी, पर डोरका ने अपने ब्रेड को उनमें से एक लड़की को दे दिया खाने के लिए और खुद भूखी रह जाती है। और डोरका की फ्रेंड एना आके उसे समझाती कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, इससे तुम भी कमजोर पड़ जाओगी, तुमने भी कुछ दिनों से नहीं खाया है। पर डोरका एना को यह बताती कि मैं अब भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एना डोरका के पास काफी रो रही थी। वो ये बोलती है कि विचेस के जाने के बाद भी अब भी कितनी ज्यादा वॉर और कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं ह्यूमंस के बीच में। न्यू टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद भी ह्यूमंस के बीच में फाइट चालू है। डोरका ने अपने 2 पपेट्स को निकाला एना को हंसाने के लिए, पर उतने में वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है। वो 218 नंबर के कैदी को बुलाता है और एना और डोरका बात करते हैं कि अब तक जो भी लड़की इनके साथ गई वो कभी भी वापस नहीं आई। डोरका देखती है कि 218 नंबर एना का था, पर वो बेस्ट डोरका ने अपने ऊपर लगा लिया और वो बोलती है कि 218 नंबर मेरा है और वो उस गार्ड के साथ चली जाती है। अब वो गार्ड उस डोरका को एक प्रिजन के चीफ के पास लेके जाता है। वो चीफ डोरका को उसके कपड़े उतारने के लिए बोलता है। यह बोलता है कि मुझे तुम्हें चेक करना है, क्या तुम लोड को सर्व करने के लायक हो या फिर नहीं। उतने में डोरका अपने पीछे देखती है कि जितने भी लड़कियों को उस प्रिजन से लाया गया था उनकी डेड बॉडीज उसके पीछे ही पड़ी हैं और उनके बॉडी से हर एक खून के कतरे को निकाल दिया गया है। इतने में वो चीफ डोरका की फोटो लेता है और किसी को भेजता है, पर डोरका ने उस चीफ की उंगलियों को काटा और उसके फोन को छीन के वहाँ से भाग जाती है और उसके फोन को कमांड देती है कि प्लीज ओपन द प्रिजन। पर वो इस मैच न होने की वजह से वो डिनाई हो जा रहा था। डोरका काफी बार ट्राई करती है उस प्रिजन को खोलने के लिए। एंड में वो उस चीफ की वॉइस निकालती है एंड फाइनली सभी प्रिजन्स खुल जाते हैं और सब लड़कियां भागने लगती हैं। डोरका भागते भागते एक ऐसी चेंबर में आ गई थी जो कि सबसे अलग था और उस चेंबर में एक कैप्सूल था और उस कैप्सूल को डोरका ने खोल दिया था। हम देखते हैं कि कैप्सूल अब ओपन हो चुका था और उस कैप्सूल में बैंडेज से बना हुआ एक इंसान था। आखिर ये कौन है? आई नो कि ये कौन है, ये कोई और नहीं हमारा अपना हीरो एडोनिक है। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।